सर इंडिगो इज़ अ वेरी वेरी रूथलेस बिजनेस। उनका सिंपल है कि भैया जहाज ज़मीन पे है तो पैसा नहीं कमा रहा है, और नहीं कमा रहा है तो पैसा लूज़ कर रहा है कि उसके खर्चे नहीं रुक रहे हैं। हम्म। डार्क सीक्रेट भी है। वो क्या है, आज के दिन अगर आकाशा दिल्ली से भिलाई के लिए अगर एक फ्लाइट अगर लॉन्च कर दे 10 बजे, इंडिगो 5 और मार्केट शेयर ही इंडिगो लेके बैठा है। कितने सारे सिटीज के जो ट्रैवलिंग है एयरलाइन से, वो पूरा इंडिगो का ही है, वो बढ़ने नहीं देता। और ये सिर्फ एयरलाइन का नहीं, ये हर जगह केस है। इंडिगो की बात कीजिए, कूडोज टू व्हाट दे हैव बिल्ट, अमेजिंग। ठीक है, दुनिया इंडिया के 66% ऑफ द रूट्स पे दे आर दी ओनली एयरलाइन फ्लाइंग, इट्स अमेजिंग। बट इसके पीछे एक डार्क सीक्रेट भी है। वो क्या है, आज के दिन अगर आकाशा दिल्ली से भिलाई के लिए अगर एक फ्लाइट अगर लॉन्च कर दे 10 बजे, इंडिगो 5 और नई फ्लाइट लॉन्च करेगा 9:30 से लेकर के 10:30 के बीच में, जो कि आकाशा से 500 रुपये सस्ती होगी। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि आने वाले 10 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर, 2 महीने के अंदर आकाशा अपनी पेटी पैक करे, इस वाली फ्लाइट को बंद ही कर दे, मैं चला ही नहीं सकता। सारे तरह से घेर लिया आपको, प्राइस भी कम और कर जो दी। बंद हो गया, इंडिगो अपने वो घुमा फिरा के 2 फ्लाइट्स पे ले आएगा, बाकी हटा के कहीं और लगा देता है। इसी तरीके से उन्होंने सब सारे उसमें जगह जगह राउट करते में हैं। किया है। हर राउट पे नहीं पॉसिबल है, बट हम्म। बहुत सारे रूट्स पे सब किया जाता है। ये विजिबल है। मैं पटना जाता हूँ फ्लाइट से, अगर मुझे मुजफ्फरपुर अपने होम टाउन जाना होता है, तो मैं देखता हूँ मेरे पास ऑप्शन क्या है, एक ही है। उसी उसी के सारे टाइमिंग वाइज दिख रहे हैं कि इसमें जाना है। तो ऐसा अगर होगा कि और फिर वंडर करता आदमी कि कोई और क्या इंटरेस्टेड नहीं है। बट दिस इज द आंसर टू इट, आई बिलीव कि वो जो करते हैं ये कैनिबलिज्म तरीके से वो कंपटीशन को आउट सर ये आउट वही करते इलेक्शन हैं। वाली थ्योरी है। आपको अच्छा। इलेक्शन लड़ना है तो पहले 500 करोड़ चाहिए। यहाँ पे भी अगर आपको किसी भी रूट पे compete करना है, आपके पास कम से कम 10 प्लेन होने चाहिए। एयरलाइन इंडस्ट्री का जयंत, मैंने जो देखा है ना, और क्योंकि मैंने बहुत पहले वैरन बफेट का भी मैं सारे एनुअल शेयर होल्डर लेटर्स पढ़ता था, उनके पूरे के पूरे एजीएम देखता था मीटिंग्स में, ठीक है, काफ़ी कुछ लर्निंग मिला मुझे उससे। तो उन्होंने भी अपने इसमें बताया कि ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है एयरलाइन का, इट इज़ अ इंडस्ट्री प्रॉब्लम। जिस लेवल पे हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, जिस लेवल पे उसमें बहुत सारे रेगुलेशन रहते हैं जनरली बिकॉज ऑफ एनी कंट्री दे आर ऑपरेटिंग इन, तो बहुत टफ बिजनेस है टू रन। इवन अगर किसी ने ज़्यादा डेट ले लिया या जो ओवर प्राइस पे खरीद लिया है नॉन, तो इट्स अ वेरी टफ बिजनेस टू क्रैक। और उसमें प्रॉफिट बनाना बहुत बहुत टफ है, जैसा वैरेन बफेट ने अपने पूरे लेटर में अच्छे से एविएशन इंडस्ट्री को समझाया है अपने शेयर होल्डर्स को, जब उन्होंने किया था। अब इसमें जो जैसे आपने बोला और इंडिगो है, अब इसके ऊपर में ऐड कर दो और इस तरह के सारी चीज़ें की जो स्ट्रैटेजीज लोग लगाते हैं कि हमारा मार्केट फैले, राइट। इंडिगो का भी आप अगर देखोगे तो बहुत सारा चीज़ उन्होंने स्ट्रैटेजी लगाया। अभी जैसे रिसेंटली जो बंद हुआ था, राइट, सब जगह वो उन्होंने ऑपरेशन बंद किया। एक रेगुलेशन है, तो इतना ज़्यादा वो अलग अलग तरीके से, क्योंकि उनकी परसेंटेज ऑफ जो मार्केट शेयर इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा लेवरेज भी करते हैं। तो ये इसके बहुत सारे केसेस हो गए। तो व्हाट हैव यू एनालाइज्ड अबाउट इंडिगो एज अ बिजनेस, कैसे रन करता है? सर इंडिगो इज़ अ वेरी वेरी रूथलेस बिजनेस। उनका सिंपल है कि भैया जहाज ज़मीन पे है तो पैसा नहीं कमा रहा है, और नहीं कमा रहा है तो पैसा लूज़ कर रहा है कि उसके खर्चे नहीं रुक रहे हैं। हम्म। जितना हो सके जहाज को उड़ाओ। जहाज को उड़ाने के लिए आपको चाहिए मैन पावर, हम्म। पायलट्स, क्रू एट्सेट्रा। हम्म। तो वो तो खर्चा है, जितना हो सके उसे मिनिमाइज़ करो। तो एक ही पायलट को, एक ही क्रू को जितना हो सके उड़ाओ। हमारी सरकार ने आके बोला है कि यार दिस इज़ नॉट रियली टर्निंग आउट नाइस, वाई, बिकॉज पायलट्स को रेस्ट नहीं मिल रहा जितना होना चाहिए, विच इन दी एंड बिकम्स अ रिस्क हम्म। फॉर लाइफ्स, राइट। अब हाँ, इंडिको को लगता होगा कि नहीं यार ठीक है, इट्स सेफ इनफ, बट इन दी एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देखोगे तो हम्म। हमारे जो पायलट्स हैं, क्रूज है, वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड रहते हैं। इनफैक्ट आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन दैट, गौरव तनेजा जो एक फ्लाइंग हम्म। बीस्ट है, राइट, उन्होंने बहुत पहले उनका एक वीडियो आया था, मैं पहले उनकी बहुत वीडियोस देखता था, तो उसमें हम्म। उन्होंने एक में बोला था कि पीपल डोंट रियलाइज़ कि स्ट्रेस तो देखो हर काम में, लेकिन अगर आप शेफ्स का एंड एयरक्राफ्ट क्रूज का, या फिर आपको पायलट्स का जो आप देखोगे ना, शेफ्स का और इनका, मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स इन दी वर्ल्ड। वाई? कब सोना है, कब जागना है, परिवार से दूर। लोगों को जरूर लगता है कि ये बढ़िया से हम ड्रेसअप होकर के फिट एकदम, लोग चश्मा पहन के स्पेशली, राइट, हम्म। काले रंग का चश्मा लगाते हैं एंड प्यार से सूटकेस लेके, ग्लैडिएटर्स। जब देखो एयरपोर्ट्स ही एयरपोर्ट्स, बढ़िया वाली आपको क्या मिलती है, 5 स्टार्स में जगह स्टे होता है, दुनिया भर में घूमते हो, लोगों को लगता है फैंसी है, बट यू गेट बोर्ड, एंड परिवार से दूर रहते हो, बच्चों के सारे मोमेंट्स आप मिस अप करते हो, राइट। ऊपर से कब दिन कब रात नहीं पता है, कभी रात को फ्लाई कर रहे हो, दिन में कर रहे हो, हालत टाइट हो जाती है सर। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। सरकार का सीधे इतना कहना था, यू नो वॉट, वी नीड टू स्टेबल थिंग्स डाउन, क्योंकि हम्म। दुनिया भर में जो होता है, हमें वैसे हमें अच्छी लाइफ इनको भी देनी है। हम्म। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू शो अप इन द कस्टमर एक्सपीरियंसेस, द हम्म। ह्यूमंस, जो कि हम जब फ्लेम में उठते हैं, और यहाँ पे ह्यूमन एरर तो हो नहीं सकता, पहले बात तो यू ये है। कांट अफोर्ड अ ह्यूमन एरर। तो अब उसके लिए FLDG नॉर्म्स लेके आते हैं। अब FLDG नॉर्म्स के लिए सर्टन डेट तक सब कुछ ओके करना था, वो डेट सरकार देती है 1 महीने की, 1 महीने में हो नहीं सकता था।
क्योंकि इम्प्रैक्टिकल था, सरकार में कोई बाबू बैठे थे, उन्होंने बोल दिया, अब कैसे करोगे? तो पहले तो उन्होंने बोल दिया, फिर उनको इंडस्ट्री ने आकर के हकीकत दिखाई कि भैया क्या तो उन्होंने भाई साहब ने किया कि यू नो व्हाट, ओके, सब कुछ कर आके अगले साल की जून तक करो। और वो जून भी निकल गया, तो फिर रखा गया कि यू नो व्हाट, नवंबर इज़ द लास्ट डेट। नवंबर तक हर एयरलाइन रेडी नहीं हो पाई थी। सबसे बड़ा जो उसमें नाम था वो था इंडिगो। बाकी सबका मोरलेस हो गया था, इंडिगो वॉज नॉट रियली रेडी। लेकिन रास्ता नहीं था, तो अब क्या कहोगे सरकार? ओके, विल कंप्लाई। तो जब ये रूल्स एक्टिवेट हुए, उसके 1 महीने पहले तक इंडिगो का मैनेजमेंट ने बोला था वी आर स्टिल टॉकिंग टू द गवर्नमेंट फॉर सर्टन रिलैक्सेशंस। लास्ट का 1 महीना बचता तो आपको पता ऑप्शन नहीं है, तो व्हाट डू यू से इज वी आर कंप्लीटली रेडी फॉर इट। बेसिकली सरकार को जब मना ही नहीं पा रहे तो क्या बोलेगा? रेडी फॉर इट। दे वर नॉट रेडी फॉर इट। द रिजल्ट इज सब कुछ बिखर जाता है एकदम। अपने फ्लाइट्स कम करने चाहिए थे ना, जब आपको इतने टाइम पहले से पता आइडियली है। यस, बट वहाँ पे फिर आपका वो आ जाता है कि यार प्लेन कम कर देंगे तो प्लेन हम तो खरीद तो चुके हैं ना, वो हम्म। खड़े हैं, पैसा नहीं कमाएंगे, वो तो पैसा लूज करेगा। हम्म। तो वहाँ पे वो वाली सोच आ जाती है, क्या करें? एक तरफ सरकार का प्रेशर है रूल्स को फॉलो करो, एक तरफ है कि ये करो, कैसे करोगे? रिजल्ट इज कि आपका एक ऐसा टाइम आता है जब सडनली अ लॉट ऑफ पायलट्स दे से यू नो व्हाट, वी नीड अ ब्रेक डाउन। इंडिगो का सारा ये सब हो जाता है, एंड देन ऑप्शन ही रहता है। सरकार क्या कहती है? यू नो व्हाट, ऑन अ नंबर ऑफ रूट्स यू नीड टू कर्टेल थिंग्स डाउन। और उसके बाद होता है कि बेसिकली चीज़ें ठीक होनी शुरू होती है, एंड अब कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुका है, जहाँ पे थोड़ा सा बेटर सिस्टम आया है। हम अभी भी ग्लोबली जो सिस्टम जो स्टैंडर्ड्स चलते हैं उस पर नहीं है। अब इस दौरान लेकिन और चीज़ें भी हुई हैं। अब थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, मुझे नहीं पता किसका क्या मत होगा, मैं खुद कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल इंडिगो ने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, एक पायलट अब कम कम देर उड़ाएगा, राइट? तुम उसको, जब वो प्लेन नहीं उड़ा रहा, हम उसको पैसे क्यों दे? तो उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, योर सैलरीज आर आल्सो गोइंग टू गेट रिवाइज्ड बेसिस हाउ मेनी आवर्स यू गोइंग टू फ्लाई। जब ये हुआ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इट मेक सेंस, हम्म। बट फॉर द पायलट कम्युनिटी इट बिकेम अ मेजर इशू। सो उनकी तरफ से और बैकलैश आया कि तुम हमारी तनख्वाह कैसे काट सकते हो? अब इसका एक थर्ड लेयर इम्प्लीकेशन भी आता है। ऐसे सोचिए, वो हर एक पायलट जो कि मिडल ईस्ट या फिर कहीं और जाके नहीं उड़ा रहे, इंडिया में उड़ा रहा है, दे आर ऑलरेडी एट ए डिसएडवांटेज। हम्म। हम दोनों पायलट्स हैं, आप मिडल ईस्ट में उड़ा रहे हैं, मैं यहाँ पे उड़ा रहा हूँ, ठीक है? अब क्या फ़र्क आते हैं? मिडल ईस्ट में मेजॉरिटी ऑफ द प्लेन्स आर वाइड बॉडीज़, हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे छोटे वाले प्लेन उड़ते हैं, वाइड बॉडीज़ वाले पायलट को ज़्यादा पैसा पहली बात मिलता है। यहाँ पे हम्म। तो ऑप्शन ही नहीं है। पहली बात, वहाँ पे मैं डिसएडवांटेज हूँ आपके खिलाफ, क्यों मिलता है वाइट बॉडीज को ज़्यादा? क्योंकि वाइड बॉडी जो प्लेन होता है, हाँ। राइट, उसकी जो जर्नीज होती है मोस्टली लॉन्ग होती है। वाइड बॉडी आप दिल्ली से मुंबई के लिए नहीं उड़ाते हो जनरली, आप उड़ाओगे फॉर दिल्ली टू हाँ, तो लंदन, ये। फेयर हाई होता है और आप उसको इनफैक्ट उड़ा रहे मिडिल हो। ईस्ट का आप सोचो ना, वो ऐसा तो नहीं है ना कि आपका अबू धाबी से दुबई आपको उड़ा के ले जाएंगे, वो सब नहीं हम्म। होता वहाँ पे। हम्म। वहाँ की सारा एयरलाइन जो इकोसिस्टम बना है, दैट्स अबाउट बिल्डिंग दिस एज अ हब, कि आपको फ्लाइट आपको देंगे मुंबई से सीधा न्यूयॉर्क, हम्म। बीच में दुबई में आपको लैंडिंग कराएंगे, अबू धाबी में लैंडिंग कराएंगे, कुछ घंटे यहाँ पे आराम से रुको, घूमो फिरो, फिर चलो, राइट? तो उनको चाहिए लॉन्ग जर्नी वाले प्लेन्स। अब पहली बात तो वहाँ पे ज़्यादा कमाता है, नंबर टू, यहाँ पे आदमी जो कमा भी रहा है उसका 30-40% के आसपास तो सरकार ले जाती है, इनकम टैक्स। फिर हम्म। जो बचा उससे जब भी खर्चा करोगे कुछ भी, तो उस पर जीएसटी भी लगेगा, घुमा फिर आके अपनी आपकी जो कमाई है उसका 60% सरकार ले जाती है, आपके पास क्या रहता है? 1/3। हम्म। वहाँ पे जब जाते हो कोई टैक्स ही नहीं है, 100 रुपया कमाया, 100 का 100 आपका। यहाँ कमाती 50 हो, 50 में आपके हाथ में रहता है 12.5। अब कहाँ उसका 100, कहाँ आपका 12.5? उसके बाद जब इंडिगो आके बोले कि मैं तुम्हारी तनख्वाह भी काट रहा हूँ कि तुम अब उतने घंटे प्लेन ही नहीं उड़ाओगे, ये लोग क्या बोलेंगे? यू नो व्हाट, अब मिडिल ईस्ट ही चले जाते हैं। दैट इज़ द की प्रॉब्लम जो कि अब हो सकती है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? एज अ बिजनेस इंडिगो भी गलत नहीं है, लेकिन एज अ पायलट अगर उसको बेटर ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, वो क्यों यहाँ पे रहेगा?